नमस्कार, मैं रजत अरोड़ा और आप देख रहे हैं द डिजिटल संपर्क। पूरे विश्व में इस समय कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है। सबसे अधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत भी चौथे नंबर पर पहुंचने वाला है। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत कोरोना वायरस की तीसरी स्टेज यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में जा चुका है? आज इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में एंटर कर चुके हैं, लेकिन वहीं एक दूसरा खेमा भी है जो ये कहता है कि नहीं, अभी भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं गया है। फिर तीसरा खेमा भी है जो कहता है कि भारत के कुछ क्षेत्र या राज्य कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जा चुके हैं और कुछ अभी सेफ हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि आखिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होता क्या है? आखिर क्या है ये कोरोना वायरस की स्टेज नंबर 3? इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कोरोना वायरस की 4 स्टेजेस के बारे में बताना चाहूँगा। किसी भी वायरस या इन्फेक्शन के पैंडेमिक को 4 स्टेजेस में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेज नंबर 1 की। जाहिर सी बात है, अगर वायरस एक ही देश के अंदर रहेगा तो उसे पैंडेमिक घोषित नहीं किया जाएगा। जब एक देश में किसी और देश से वायरस आए तब उसे पैंडेमिक की पहली स्टेज कहा जाता है। यानी स्टेज 1 तब होता है जब प्रभावित देशों से वायरस को इंपोर्ट किया जाता है। जिस देश में वायरस फैल रहा है वहां इसका कोई लोकल ओरिजिन यानी स्थानीय मूल नहीं होता है। स्टेज 1 में वायरस उन्हीं लोगों में पाया जाता है जो विदेशी यात्रा करके आए हैं। स्टेज 1 में बीमारी लोकल लेवल पर नहीं फैलती है, यानी लोकल ट्रांसमिशन नहीं होता है। इसके बाद आती है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में वायरस लोकल लेवल पर फैलना शुरू हो जाता है। आसान भाषा में बताएं तो लोकल ट्रांसमिशन यानी स्थानीय संचारण का मतलब है कि वायरस का सोर्स हमें पता होता है और उसे लोकेट किया जा सकता है। इस स्तर पर पॉजिटिव पाए जाने वाले लोग अक्सर ऐसे मरीज के संपर्क में आए होते हैं जो विदेशी यात्रा कर चुके हैं। वे आमतौर पर बीमार व्यक्ति के आसपास संपर्क में होते हैं। स्टेज 2 में वायरस को संभाला जा सकता है क्योंकि हमें वायरस का सोर्स पता होता है और उस सोर्स को ट्रैक करके हम वायरस को नियंत्रण में ला सकते हैं। तो स्टेज 2 को फिर भी सेफ माना जा सकता है। ये माना जा सकता है कि स्टेज 2 एक ऐसी स्टेज है जिसमें वायरस को संभाला जा सकता है, केसेस को एक फिक्स नंबर पर रोका जा सकता है। भारत की सरकार अभी तक यही मानकर चल रही है कि हमारा देश अभी तक स्टेज नंबर 2 पर ही है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हम स्टेज नंबर 3 पर जा चुके हैं। चलिए जानते हैं क्या है कोरोना वायरस की स्टेज नंबर 3, कम्युनिटी ट्रांसमिशन। तीसरी स्टेज, जो कि किसी भी महामारी की सबसे खतरनाक स्टेज है। इस स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है, यानी सामुदायिक प्रसारण। एक ऐसे चरण जिसके दौरान वायरस उन लोगों पर हमला बोलता है जो ना तो किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और ना ही किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसकी कोई विदेशी यात्रा का इतिहास रहा हो। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी सामुदायिक प्रसारण, इसके शुरू होते ही तमाम समूहों में तेजी से वायरस अपना प्रकोप फैलाने लग जाता है। ऐसे में सबसे मुश्किल काम होता है वायरस के सोर्स को ट्रैक करना, उसका पता लगाना। जब वायरस तीसरे चरण में होता है तो सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए मुश्किलें बेहद बढ़ जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि मुश्किलें किस लिए बढ़ जाती हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऐसी स्टेज है जहां पर आपको नहीं पता कि एक संक्रमित व्यक्ति में वायरस कहां से आया है। आसान भाषा में बताऊं तो स्टेज नंबर 3 में हर दूसरा व्यक्ति संक्रमित हो सकता है। अब आप सोचेंगे, अगर स्टेज नंबर 3 को नहीं रोक पाती है सरकार, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है कि सरकार नहीं रोक पाई, तो क्या इस वायरस की कोई चौथी स्टेज भी होगी? जी हाँ, इस वायरस की क्या, सभी वायरसेस की एक चौथी स्टेज भी होती है जिसे हम कहते हैं एंडेमिक स्टेज। सभी महामारियों की एक चौथी स्टेज आती है। चौथी स्टेज में वायरस एक देश या एक क्षेत्र को अपना गढ़ बना लेता है। तब उस वायरस या बीमारी को एंडेमिक बीमारी कहा जाता है। अब एंडेमिक क्या होता है? एंडेमिक यानी स्थानिक बीमारी जो हर वर्ष या एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद वहां वापस आती है। जैसे भारत में फिलहाल डेंगू और मलेरिया एंडेमिक बीमारियां हैं। केवल कोरोना वायरस ही नहीं, कोई भी बीमारी हो वो इन्हीं 4 स्टेजेस को फॉलो करती है। तो ये थी 4 स्टेजेस जिसके तहत कोरोना वायरस अपना प्रकोप फैला रहा है। अब आप लोग तय कीजिए कि भारत स्टेज नंबर 2 पर है या स्टेज नंबर 3 पर। स्टेज नंबर 3 सरकारें तो मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या होता है। तो अब आप लोग तय कर सकते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है। आपको क्या लगता है भारत इस समय किस स्टेज में है? धन्यवाद।